हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आज हम करेंगे एजुकेशन पेपर 2 जुलाई 2018 वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स ए करेक्ट रीजन फॉर इंक्लूडिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन करिकुलम। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पे जो करेक्ट रीजन है वो आपको छांटना है। कॉम्बिनेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। किसके लिए? इंक्लूडिंग फिलोसफी ऑफ जो एजुकेशन है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को इंक्लूड करना किसमें? टीचर एजुकेशन करिकुलम के अंदर। फर्स्ट, philosophy is an oldest discipline. Second, philosophy helps in understanding educational concept in a holistic way. Third, philosophy and education are two sides of the same coin. Fourth, philosophy helps in developing a better personality of prospective teachers. Fifth, philosophical analysis of educational concept help in developing a rational viewpoint. ऐसे कौन कौन से रीजन है कि जो फिलोसफी है एजुकेशन के उसको टीचर एजुकेशन करिकुलम के अंदर इंक्लूड करना पड़ा? तो देखिए वो जो रीजन होंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। एक तो जो फिलोसफी है वो किसमें हेल्प करती है? अंडरस्टैंड करती है एजुकेशनल कंसेप्ट किसमें? होलिस्टिक वे के अंदर। सेकंड जो कहता है ये फिलोसफी जो एजुकेशन है वो टू साइड है सेम कॉइन की। और थर्ड जो थिंग है इसके अंदर वो कहता है कि जो फिलोसफिकल एनालिसिस है एजुकेशनल कंसेप्ट का वो किसमें हेल्प करता है? जो रैशनल व्यू पॉइंट है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, which of the following reflect the stance to be taken by a teacher advocating existentialist education? जैसे देखिए जो existentialist education है उसको एडवोकेट करने के अंदर जो टीचर के तरफ जो स्टेप उठाए जाते हैं वो कौन कौन सी चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हैं? ऑप्शन ए, वैल्यू कैन नॉट बी टॉट, की वैल्यू को जो है पढ़ाया नहीं जा सकता, सिखाया नहीं जा सकता। बी, वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, जो वैल्यूज होती है सब्जेक्टिव पर्सनल होती है। सी, वैल्यूज आर एसेंशियली कंसेप्चुअल बट ऑब्जेक्टिव, जो वैल्यू होती है वो क्या है? कंस्ट्रक्चुअल होती है परंतु ऑब्जेक्टिव भी होती है। और वैल्यूज आर डेराइव्ड फ्रॉम मार्केट फोर्सेज, जो वैल्यू होती है वो मार्केट फोर्सेज से डेराइव की जाती हैं। इसका राइट आंसर होगा जो वैल्यूज होती हैं वो सब्जेक्टिव और पर्सनल होती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेयर कैन नॉट बी ऑफर्ड विद एन एम्प्टी स्टोमक, दिस स्टेटमेंट विल गेट सपोर्ट फ्रॉम। ये जो खाली पेट क्या है, प्रार्थना भी नहीं हो सकती, ये स्टेटमेंट को जो है कहाँ से सपोर्ट मिलता है? यानी कि आइडियलिज्म इसको सपोर्ट देता है, नेचुरलिज्म देता है, प्रैग्मेटिज्म देता है या फिर लॉजिकल पॉजिटिविज्म देता है? तो देखिए इस स्टेटमेंट को जो सपोर्ट देता है वो है प्रैग्मेटिज्म। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन कहता है माया टेक्स ए कंट्रेरी व्यू टू ब्रह्मा, ब्रह्मा का जो कंट्रेरी व्यू क्या रखती है? माया। और रीजन क्या कहता है? माया क्रिएट एन इल्यूजनरी वर्ल्ड, माया जो है एक भ्रमिक संसार है वो क्या है? पैदा करती है। तो कोड यहाँ पे गिवन है फ्रेंड्स। इन कोड्स में जो है आपको बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट ट्रू है, और जो अगर असर्शन ट्रू है तो क्या रीजन जो है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आपको बता देते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन बी रहेगा वो करेक्ट रहेगा कि जो ए और आर दोनों ट्रू है, लेकिन ये जो है आर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट विच विल रिप्रेजेंट बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करता है वो कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन आपको सिलेक्ट करना है। देखिए पहले में दिया गया है अनेकांतवाद, सेकंड में दिया गया वैभाषिक, थर्ड कहता है पब्जा, फोर्थ कहता है संस्कार, फिफ्थ कहता है स्वतंत्रिक और सिक्स कहता है शादवाद। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा फिफ्थ क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन डी, कि इसके अंदर जो है आपके आएंगे वैभाषिक, पब्जा, संस्कार और उसके बाद स्वतंत्रिक। तो ये था इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग टाइप दिया गया, फॉर्म ऑफ कॉजेशन दी गई है और मेटाफिजिक्स एंटिटीज दी गई है, संख्या फिलोसफी से रिलेटेड है। तो आपको इसके अंदर मैच करना है, बताना है कौन सी चीज कहाँ पे मैच करती है। cause only, effect only, both cause and effect, neither cause nor effect। तो देखिए आगे जो मेटाफिजिक्स एंटिटी है इनसे आपको ये मैच करना है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, जो ए है वो फिफ्थ से मैच करेगा। cause only किसके अंदर? ये प्रकृति के अंदर है। इफेक्ट ओनली को कौन शो करता है? जो इफेक्ट ओनली है वो किसके अंदर है? वो जो है आपका सेंसरी और मोटर ऑर्गन्स में है। और बोथ काज और इफेक्ट को शो करता है आपका तन्मंत्रास। और ये जो डी है आपका नाइदर काज नोर इफेक्ट जो है वो पुरुषा से मैच करता है। ये क्वेश्चन जो है डिटेल में भी इसकी वीडियो बनाई गई, तो वो वीडियो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टीमेट पर्पज ऑफ गांधीयन एजुकेशन इज द, जो अल्टीमेट पर्पज है गांधीयन एजुकेशन का वो कौन सा है? ऑप्शन ए, क्रिएशन ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी का क्रिएशन, या फिर प्रमोशन ह्यूमन बींग्स की, या फिर सी कहता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड अवेकेंट सोसाइटी। ह्यूमन बींग्स की क्या है? डेवलपमेंट करना, और जो अवेकेंट सोसाइटी है उसकी क्या है? डेवलपमेंट करना। और डी कहता है सेल्वेशन फॉर ऑल, या सभी के लिए सेल्वेशन। तो जो 7 क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कि जो ह्यूमन बींग है जो अवेकेंट सोसाइटी है उसकी डेवलपमेंट करना, यही जो गांधीयन जो एजुकेशन है उसका अल्टीमेट एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अरबिंदोज आइडिया ऑफ सुपर माइंड इम्प्लाइज दैट, जो श्री अरबिंदो का जो आइडिया सुपर माइंड का उसका क्या अर्थ है?
तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पे क्या कहता है कि ऑप्शन ए दिखाता है इसके अंदर डार्विन जो थ्योरी है वो रिलेवेंट है। हेंस एजुकेशन कैन नॉट डू मच, की जो एजुकेशन है वो ज्यादा नहीं कर सकती। बी द टास्क ऑफ टीचर इज टू अपलिफ्ट द वैकेंट कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो टास्क है टीचर का जो कार्य है, जो वैकेंट कॉन्शियसनेस है ह्यूमन बीइंग्स की, उसको क्या है अपलिफ्ट करना है, ऊपर उठाना है। सी ए टीचर हैज टू इंटीग्रेट साइकोलॉजी, टीचर क्या करता है इंटीग्रेट करता है साइकोलॉजी बायोलॉजी एजुकेशन को, किसके लिए, हिज हर टीचिंग टेक्निक्स, अपनी टीचिंग टेक्निक्स के लिए। ऑप्शन डी एजुकेशन कैन अचीव इट्स डिवाइन पर्पस थ्रू मेडिटेशन, जो एजुकेशन है वो क्या है अचीव कर सकती है अपने डिवाइन पर्पस को किसके थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। इसका राइट आंसर होगा 8 का ऑप्शन बी, जो टास्क है टीचर का वो क्या करना है अपलिफ्ट करना वैकेंट कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग की, किसके अकॉर्डिंग, श्री अरविंदो का जो आइडिया सुपर माइंड का उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 लिस्ट गिवन है, एक में थिंकर दिए गए है, दूसरे में स्कूल ऑफ थॉट्स दिया गया है। तो देखिए देख लेते हैं इनके जो स्कूल ऑफ थॉट्स है वो किसे मैच करते हैं। देखिए फ्रेंड्स एजे अय्यर है, विटगस्टन है, बर्ट्रैंड रसल जी है, जीई मुरे, तो ये जो नाम है यहाँ पे गिवन है। और स्कूल ऑफ थॉट्स यहाँ पे देखे लिंग्विस्टिक एनालिसिस, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, न्यूरलिज्म और पॉजिटिव रिलेशनिज्म, लॉजिकल एम्प्रिसिज्म और लॉजिकल ऑटोमिज्म। तो यहाँ पे एजे अय्यर आपके जो है वो मैच करेंगे लॉजिकल पॉजिटिविज्म से, और जो विटगस्टन है फ्रेंड्स ये मैच करेंगे लिंग्विस्टिक एनालिसिस से, और आपका जो सी है बर्ट्रैंड रसल आपके लॉजिकल एटोमिज्म से मैच करेंगे, और जीई म्यूरे जो है वो आपके मैच करेंगे न्यूरोलिज्म से। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी असेंटेड टू बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कौन सी जो चीज है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं की गई है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस है, या फिर रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, रिलीजन, गॉड एंड सैल्वेशन है, रेशनलिज्म एंड रीजनलिज्म है, वसुधैव कुटुंबकम एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड है। देखिए कौन सी चीजों को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है सपोर्ट नहीं करता है, कौन सी चीजें वहां पे ऐड नहीं की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स होगा ऑप्शन सी। इसके अंदर जो रिलीजन, गॉड और सैल्वेशन है वो चीजें हमारे संविधान के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड नहीं की गई है, और साथ ही जो रेशनलिज्म का कंसेप्ट और जो रीजनलिज्म है वो चीजें भी इसके अंदर ऐड नहीं की गई है। बाकी जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है ये सारी की सारी चीजें रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक सोसाइटी या फिर वसुधैव कुटुंबकम की बात, जहाँ पे ये सारी की सारी चीजें हमारे संविधान के अंदर मेंशन की गई है, या हमारा संविधान कहीं ना कहीं इन चीजों को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, बाय मॉडर्नाइजेशन इज मेंट फॉर, मॉडर्नाइजेशन जो है उसका क्या अर्थ है। शिफ्टिंग टू वेस्टर्न मोड ऑफ लाइफ, जो वेस्टर्न मोड ऑफ लाइफ उसके अंदर शिफ्ट हो जाना है, फिर फॉलो करना करंट फैशन को, मोड ऑफ लिविंग को, या फिर डिसोसिएशन करना किसके साथ, ट्रेडिशनल और जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ लिविंग है, या फिर प्रोसेस है एडेप्टेशन किसके अंदर, इन टर्म ऑफ करंट नीड्स एंड लाइफस्टाइल। देखिए अगर आप मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो मॉडर्नाइजेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो हमारी जो जरूरतें हैं उनको हम क्या है अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जो है अडेप्ट कर लेते हैं या चेंज कर लेते हैं, कि जो भी हमारी जैसी हमारी सिचुएशन है और जैसा उस टाइम पे माहौल है हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो यही क्या है मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट है। तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर टेंड्स टू स्लो डाउन द प्रोग्रेस इन एजुकेशन इन इंडिया। कौन से जो फैक्टर हैं जो एजुकेशन की प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर रहे हैं इंडिया के अंदर। हाई इंटरेस्ट रेट है एजुकेशन लोन के ऊपर, या फिर रीजनलिज्म है, या फिर अर्बन वे ऑफ लाइफ है, एथेंटिसिटी है, लेस एम्फेसिस है ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स के ऊपर, स्कैर्सिटी ऑफ हाई रिसोर्सेज है स्कूल्स के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कि सबसे पहले तो जो रीजनलिज्म है उसके बाद एथेंटिसिटी है, और लेस जो एम्फेसिस है किसके ऊपर, टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर, और स्कैर्सिटी ऑफ हाई रिसोर्सेज इन स्कूल से। ये जो है इसके रीजन है जो इंडिया के अंदर जो एजुकेशन है उसकी प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी का एग्जांपल कौन सा है। एंड मास विड्रॉल ऑफ लर्नर फ्रॉम स्कूल बाय देयर पेरेंट्स। देखिए जो लर्नर्स हैं उनको विड्रॉल कर लेना स्कूल से, ठीक है, इनके स्कूल से उनको हटा लेना, या फिर शिफ्टिंग स्कूल टू ए फार ऑफ प्लेस, स्कूल को दूर स्थान पर शिफ्ट कर देना। वीकेंड विजिट टू विलेज बाय सिटी वाले जो शहर के रहने वाले हैं उनकी जो वीकेंड विजिट है विलेज के अंदर, या फिर डी डिपुटाइजिंग विलेज यूथ इन इंडियन आर्मी। जो इंडियन आर्मी है उसके अंदर विलेज के जो युवा है उनका डिपुटाइज हो जाना। ठीक है, 13 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिपुटाइजिंग विलेज यूथ इन इंडियन आर्मी। द कंसेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इम्प्लाइज, जो कंसेप्ट है इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज का उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग बुक्स एंड यूनिफॉर्म टू लर्नर। देखिए प्रोवाइड करना बुक्स और यूनिफॉर्म लर्नर्स को, या फिर प्रोवाइड करना रिसोर्सेज टू लर्नर एज पर देयर एबिलिटी। फिर इनकरेज करना लर्नर को टू स्टडी एज मेनी सब्जेक्ट एज दे कैन, उन इतने सब्जेक्ट की स्टडी करें जितना वो कर सकते हैं।
ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग कंडीशंस फॉर सच इन स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन। ऑप्टिमाइज करना लर्नर की कंडीशंस को किसके अंदर, स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। तो 14 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, देखिए सब जगह पे यही गिवन है, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू लर्नर एज पर देयर एबिलिटी। अगर आपको कोई और आंसर ठीक लगता है फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो आंसर है ये इस तरह से जो इक्वलाइजेशन है एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज का, उसके रिगार्डिंग में जो है इन 4 स्टेटमेंट से तो आंसर दे पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट ऐड होनी चाहिए थी जिसके अंदर हम इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को छांट सके। तो जो 14 जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आप हर एक स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देखे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ताकि हम एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल रिप्रेजेंट द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। यहाँ पे कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो रिप्रेजेंट करता है डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी को। तो देखिए यहाँ पे गिवन है ट्राइब्स, रिलीजन ग्रुप्स, स्लम डिवेलपर्स, कॉन्टेक्चुअल लेबरर्स, शेड्यूल कास्ट और सिटी डिवेलपर्स। तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ए, कि जो ट्राइब्स हैं और उसके बाद जो स्लम डिवेलपर्स हैं और कॉन्टेक्चुअल जो लेबरर्स हैं और जो शेड्यूल कास्ट है, ये सारी की सारी क्या है, डिसएडवांटेज सेक्शन के अंदर आती है। बाकी जो रिलीजन ग्रुप है और सिटी डेवलपर है ये उसके अंदर डिसएडवांटेज सेक्शन के अंदर नहीं आते। और डिसएडवांटेज सेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, जो किसी ना किसी वजह से वंचित रह गई है, यानी जिनको किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी चीज की कमी रह गई है या फिर एजुकेशन की कमी रह गई है, उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो वो है डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसके अंदर वुमेन्स भी आती है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में गिवन नहीं है। वुमेन्स, गर्ल्स जो स्कूल नहीं जा पाती हैं, जो बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं या जो स्कूल में नहीं जा पाते हैं, वो बच्चे भी इसके अंदर शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट फोकसेस मोर ऑन फिजिकल डायमेंशन। कौन सा जो एस्पेक्ट है वो ज्यादा फिजिकल डायमेंशन के ऊपर फोकस है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, कंसेप्ट ऑफ चेंज या कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, जो फिजिकल डायमेंशन है उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो फोकस है वो होता है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन। कंसेप्ट फॉर्मेशन की जो करेक्ट सीक्वेंस है वो आपको देखनी है। सिलेक्ट फ्रॉम द कोड टू आंसर, आपको सिलेक्ट करने हैं कोड आंसर देने के लिए। तो यहाँ पे गिवन है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, फेसिंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द कॉमन एलिमेंट, परसीविंग द डिफरेंसेस, एब्स्ट्रैक्टिंग द कॉमन एंड नॉन कॉमन एलिमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकल फीचर्स। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम फेस करेंगे, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को। एनालाइज करने के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके कॉमन एलिमेंट्स क्या है, फिर उसके बाद परसीव करेंगे डिफरेंसेस क्या है एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा एब्स्ट्रैक्ट करेंगे कॉमन और नॉन कॉमन एलिमेंट्स को, उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे क्रिटिकल फीचर्स को। तो सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एंश्योरिंग इफेक्टिवनेस इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स विच एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट विल बी ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्शंस हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट के, रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट के, या फिर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट के। देखिए ज्यादा इफेक्टिवनेस लानी है किसके अंदर, एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर, तो कौन सा जो एरिया होगा इंडिविजुअल डिफरेंस का वो क्या है, ऑप्टिमल वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट के वो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर के एरिया के अंदर क्या है, ऑप्टिमल वैल्यू देंगे। ये इफेक्टिवनेस आपको जब लानी है तो जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट के उनको स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो इज गिवन ए लिस्ट ऑफ 5 टाइप ऑफ लर्निंग इंडिकेट इन ए हायरार्चिकल अरेंजमेंट। यहाँ पे 5 टाइप की लर्निंग दी गई है हायरार्चिकल अरेंजमेंट के अंदर। तो जो रॉबर्ट एम गेगने का जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा कोड जो है उस हायरार्ची में फिट बैठता है। सिग्नल लर्निंग है, चेन लर्निंग है, रूल लर्निंग है, कंसेप्ट लर्निंग है, एसआर लर्निंग है। तो देखिए जो रॉबर्ट एम गेगने का जो मॉडल है इसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है फ्रेंड्स, आप हमारे एजुकेशन चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो देखिए जो 19 क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले रॉबर्ट एम गेगने के मॉडल के अंदर सिग्नल जो लर्निंग है वो फर्स्ट फेज पे आती है, उसके बाद एसआर लर्निंग आती है, उसके बाद जो है चेन लर्निंग आती है, और उसके बाद क्या है आपकी आती है कंसेप्ट लर्निंग, और लास्ट में जो कि इसके अंदर क्या है रूल लर्निंग आती है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 5 ही गिवन है। वैसे रॉबर्ट एम गेगने का जो मॉडल है उसके अंदर 8 टाइप की लर्निंग प्रोवाइड की गई है, उसमें से कौन सी भी जो एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ रिवाइज्ड बेसिक टाइप ऑफ लर्निंग इन टोलमैन सिस्टम। देखिए टोलमैन का जो लर्निंग सिस्टम है उसकी जो बेसिक टाइप है वो आपको बतानी है, ठीक है। लेटेंट लर्निंग है, फील्ड कॉग्निशन मोड्स है, रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी है, या फिर प्लेस लर्निंग है। देखिए जो रिवाइज्ड बेसिक टाइप है लर्निंग की टोलमैन सिस्टम के अंदर वो है फील्ड कॉग्निशन मोड। 21 क्वेश्चन है, हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ मोटिव। जो फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ मोटिव है इस कंसेप्ट को किसने दिया था। ये जो कंसेप्ट है देने वाले हैं फ्रेंड्स ऑलपोर्ट, ठीक है। जो ऑलपोर्ट है उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। और आपको बताना है जो मैस्लो है, मैकडूगल है,
या फिर एटकिंसन है, इन्होंने कौन सा कंसेप्ट जो है दिया था। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो उसकी और आप इनको सर्च करोगे तो आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इन शेपिंग बिहेवियर इन स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहाँ पे जो प्रिंसिपल गिवन है वो देखना है आपने कि स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसके बिहेवियर को शेप करने में यूज किया जाता है। ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग द रिस्पॉन्स सिंपल एंड स्पेसिफिक। ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग द रिस्पॉन्स सॉफ्ट एंड स्वीट। प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। 22 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है वो स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसके अंदर बिहेवियर को शेप करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिस्ट गिवन है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आपको डिफेंस मैकेनिज्म और एडजस्टमेंट जो है इसके अंदर से सिलेक्ट करना है कि कौन सा जो कोड है वो बेस्ट रहेगा डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। तो गिविंग टाइम टू सोल्व प्रॉब्लम दैट माइट अदरवाइज मे और हेल्प अस, ensuring wellness lifestyle, side tracking the issues, unconscious use to promote comfort level in life situation, facing the challenge right way, या फिर offering explanation which are plausible। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले कि प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए टाइम दो, अदरवाइज वो हमें परेशान कर सकती है। उसके बाद साइड ट्रैकिंग होना चाहिए इश्यूज का। उसके बाद अनकॉन्शियस यूज किसका, प्रमोट करे कंफर्ट लेवल इन लाइफ सिचुएशन के अंदर। और लास्ट जो है आपका था ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन विच आर प्रिशिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इसके अंदर लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। जो लिस्ट 1 उसके अंदर शीट ऑफ बॉडी दिया गया है और लिस्ट 2 के अंदर नेम ऑफ बॉडी एंड प्रिंसिपल एलिमेंट्स वहाँ पे गिवन है। तो ये आपको मैच करने हैं। विज्ञानमय कोश है, मनोमाया कोश है, प्रणमय कोश है, अनम्य कोश है। तो ये आपके सामने गिवन है फ्रेंड्स, ये कुछ प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपको देखने हैं ये किससे मैच करेंगे। देखिए जो फर्स्ट जो आपका होता है विज्ञानमय कोश, ये जो है आपका मैच करेगा 4 के साथ, काजुअल बॉडी प्लस एयर के साथ। जो मनोमाया कोश है फ्रेंड्स, ये सारे के सारे कोश आप अच्छे से लर्न कर लेना। एक बार आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करोगे तो आपके सामने निकल आएंगे। ये आपकी काफी हेल्प करेंगे क्योंकि एग्जाम में इस बार इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 24 जो क्वेश्चन है आपका उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी के अंदर क्या है फ्रेंड्स, देखिए ए जो है 4 से मैच करेगा काजुअल बॉडी प्लस एयर से, और बी जो है आपका मैच करेगा 3rd से सटल बॉडी प्लस फायर से, और सी जो है आपका 2nd के मैच करेगा, और डी आपका करेगा 1st से मैच। नेक्स्ट कहता है इन हल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जो हल की रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पोस्टुलेटेड एज इंटरवेनिंग वेरिएबल। इसके अंदर कौन सा जो है इंटरवेनिंग वेरिएबल के रूप में जो है पोस्टुलेट किया गया है। ड्राइव कंडीशन है, रिएक्शन लेटेंसी है, रिएक्शन एम्पलीट्यूड है, एक्सिस्टरी पोटेंशियल है। तो हल की रीइंफोर्समेंट थ्योरी के अंदर जो पोस्टुलेटेड इंटरवेनिंग वेरिएबल है वो है ऑप्शन डी वाला, एक्सिस्टरी पोटेंशियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और फ्रेंड्स जितना हो सके आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स से भी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये जो वीडियो होती है आपके लिए काफ़ी सारी हेल्पफुल रहेंगी।